रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न में आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना वीडियो। और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो सही किए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है मणिपुर की राजधानी। तो मणिपुर की राजधानी हो जाती है इम्फाल। एक का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है। तो राष्ट्रीय जो होम्योपैथी संस्थान है ये कोलकाता में है। कहाँ पर? कोलकाता में है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है। तो बताइए कौन सा राज्य का राजकीय पशु हो जाता है थामिन मृग। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है मणिपुर का। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 के मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ मृच्छकटिकम पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपको देना है कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाता है। ये पुस्तक शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। 5वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बेहतरीन प्रश्न है। ज़्यादातर एग्जामों में ये प्रश्न को पूछा जाता है। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो बताइए कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है खालसा शब्द। तो ये जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि वास्को डिगामा पहली बार भारत कब पहुंचा था। तो बताओ कब पहुंचा था। तो जो वास्को डिगामा है ये पहली बार भारत 1498 ईस्वी में पहुंचा था। 7 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का जो गठन है वो गठन हुआ था 1961 में। यानी 8 का डी ऑप्शन देने वाले का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल के खेल में जो हर पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 5। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से यंत्र से रक्तदाब को मापा जाता है। तो इसे स्पेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 10 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी डेट में ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाती हैं। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो बताओ ये कौन से बैंक का एटीएम नेटवर्क हो जाता है मनी प्लांट। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है कर्नाटक बैंक का। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य से ये संबंध रखता है मोहिनी अट्टम। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोहिनी अट्टम का जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है केरल राज्य से। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि चेचक किसके कारण होता है। तो बताओ इनमें से किसकी कमी की वजह से या किस जीवाणु की वजह से ये चेचक रोग हो जाता है। तो चेचक का जो रोग है ये विषाणु के कारण होता है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें।
15 नंबर का प्रश्न है कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है। तो बताओ ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। 15 नंबर के प्रश्न में आपको ये ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विद्यासागर सेतु है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है हुगली नदी पर। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से इनका संबंध हो जाता है अमजद अली खां का। तो इनका संबंध हो जाता है सरोद से। इसे सरोद से। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं कार की बैटरी में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। 17 नंबर प्रश्न का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो बताओ इनमें क्या कहते हैं परमाणु के केंद्र को। तो इसे न्यूक्लियस कहा जाता है परमाणु के केंद्र को। यानी 18 नंबर प्रश्न का ई ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो बताओ ये कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है कथक। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये उत्तर भारत का हो जाता है। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित हो जाती है लोकटक झील। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लोकटक झील है ये मणिपुर में स्थित हो जाती है। 20 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करता है। तो हमारी जो आंख है इसमें कौन सी लेंस की तरह ये कार्य करती है। 21 का आंसर आपको बताना है। तो ये करती है उत्तल लेंस की भांति कार्य। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है गति का प्रथम समीकरण कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा गति का पहला समीकरण या गति का पहला नियम। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गति का जो पहला समीकरण होता है वो हो जाता है बी बराबर यू प्लस के ए टी। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। तो बताओ इसे कब मिल गया था पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको मिला था 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है ISP का पूर्ण रूप क्या है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है उसके लिए सॉरी। तो बताओ ISP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये बिहू उत्सव मनाया जाता है। तो ये फेमस क्वेश्चन है तो इसका सभी को ज़्यादा आंसर पता होते हैं। तो ये असम में मनाया जाता है। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्लूटो को ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया। तो बताओ इसे कब हटा दिया गया था प्लूटो को ग्रहों की सूची से। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको हटा दिया गया था 2006 में। यानी 26 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाते हैं अकबर के राजस्व मंत्री। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अकबर के जो राजस्व मंत्री हो जाते हैं वो हो जाते हैं टोडरमल। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति हो जाता है मुगल वंश का अंतिम शासक। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक है वो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाता है। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 29 नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था। तो बताओ इन्हें क्या कहते थे। तो प्राचीन मिस्र के जो राजा होते थे इनको फराओ कहा जाता था। क्या
हराऊं। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, वो भी अमेरिका में। तो ये स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। प्रश्न संख्या 30 का बी ऑप्शन जितने भी लोग ने दिया है उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। तो बताओ ये कौन से देश का रहने वाला था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ये इटली का निवासी था। 31 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 आ जाता है किस फरमान को व्यक्ति का घोता कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से फरमान को व्यक्ति का घोता कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हैवी कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न आ जाएगा आपके सामने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। तो बताओ इनमें किसको कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। प्रश्न संख्या 33 का आंसर आपको देना है कि 33 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। चलिएगा तो 33 का जितने भी लोग दे रहे हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार, डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई लगभग कितनी है। तो बताओ ये कितनी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये जो अनुमानित मोटाई हो जाती है वो हो जाती है आपकी 35 किलोमीटर। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो बताइए कौन से राज्य में स्थित हो जाता है। तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये स्थित हो जाता है तमिलनाडु में। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइड किसकी किस्में है। तो बताओ ये किसकी किस्में हो जाती हैं। तो लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइड जो किस्में होती हैं ये हो जाती हैं कोयला की, यानी 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बताओ इनमें से कौन सी लिपि में हम पंजाबी भाषा को लिखते हैं। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पंजाबी जो भाषा है इसे गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, यानी 37 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 आ जाता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चुंबकीय अभिवाय की एसआई इकाई क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है। तो चुंबकीय अभिवाय की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वीबर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी 39 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 1942 में हुआ था। कब 1942 में। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।